हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये नवंबर के महीने में वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो कि टूटने वाले हैं। कौन सी वो गृहस्थितियां हैं बनने जा रही हैं जिनसे कुछ रिकॉर्ड टूटेंगे और उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, ये सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इसको समझने के लिए कि कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे, सबसे पहले हम गृहस्थितियों को समझते हैं, जिससे आपको ये बात क्लियर हो पाएगी। तो सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है। 16 नवंबर तक ये तुला राशि अपनी नीच की राशि पर गोचर करेंगे और 16 नवंबर को परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में गोचर करना शुरू करेंगे। तो अभी तक तुला में गोचर कर रहे हैं, फिर वृश्चिक में गोचर करेंगे। तुला राशि यानी कि नीच की राशि, यानी बहुत पीड़ित अवस्था में है सूर्य, परंतु अब जब वृश्चिक में करेंगे गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा की यदि हम चर्चा करें तो इनका परिवर्तन तो 2.25 दिन में होता ही रहता है और मंगल वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में है, स्वयं की ही राशि वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं। बुध का वर्तमान में वृश्चिक राशि में गोचर है, जो कि बहुत अच्छा नहीं, परंतु 23 नवंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि पर, जो कि अच्छा परिवर्तन कहलाएगा, जो कि इनका बकरी मार्गी की वजह से तुला वृश्चिक यही लगातार इनका गोचर काल चल रहा है। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति जो कि स्वयं आपके लिए लग्नेश हैं, यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो राशि से, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, इस समय उच्च अवस्था को प्राप्त है। और शुक्र के 2 परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो 2 नवंबर को ही होने जा रहा है और 2 नवंबर को ये स्वयं की राशि पर आ जाएंगे, जो कि शुक्र भी नीच अवस्था को प्राप्त थे, तो अब शुक्र भी नीच अवस्था से बाहर हो जाएंगे, स्वयं की राशि पर आ जाएंगे। और 26 नवंबर को पुनः से इनका परिवर्तन होगा और वृश्चिक पर गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र के बाद हम चर्चा कर लेते हैं शनिदेव। शनि का परिवर्तन भी इस महीने होने जा रहा है, क्योंकि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राशि परिवर्तन तो नहीं, क्योंकि अब ये 2.5 वर्षों के लिए मीन पर ही रहेंगे, परंतु ये वक्र अवस्था को प्राप्त थे, अब मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। राहु और केतु भी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। राहु वर्तमान में कुंभ में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह में, तो ये दोनों ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन इस नवंबर के महीने में करेंगे। तो देखा जाए तो ये कुछ गृहस्थितियां हैं। आपने इसमें समझा कि लगभग सभी ग्रह परिवर्तित स्थिति में है, परिवर्तन की स्थिति में है, और सूर्य और शुक्र जो कि बहुत पीड़ित अवस्था में थे, अब ये पीड़ित अवस्था से बाहर भी आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं, क्योंकि आप 2025 में लगातार देख रहे थे कि जो गृहस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं थी, कहीं न कहीं समस्याएं बहुत सारी 2025 में लोगों ने देखा। परंतु अब ये वर्ष पूरा होने की ओर है और गृहस्थितियां अब सुधार हो रही थोड़ा, क्योंकि पूरी तरह तो सभी गृहस्थितियां नहीं हो रही, परंतु कुछ गृहस्थितियों में सुधार होने की स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब इन गृहस्थितियों का क्या प्रभाव होगा? जब गृहस्थितियां पॉजिटिव बन रही हैं तो इनके प्रभाव में भी बदलाव होगा। आइए हम एक एक करके हेल्थ, आपका एजुकेशन, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, व्यापार हो या करियर हो, सभी की चर्चा, इन्वेस्टमेंट इत्यादि की चर्चा करेंगे। ये गोचर काल नवंबर के महीने में जो ग्रहों का गोचर काल है वो हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, परंतु हाँ ध्यान रखने की जरूरत होगी। योग प्राणायाम करते रहिए, अपना दिनचर्या जो है, दिनचर्या को बेहतर बना के रखिए, समय समय पर
डॉक्टरी सलाह इत्यादि लेते रहें। और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी लेके हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से कभी आवश्यकता ना पड़े, परंतु कभी यदि आवश्यकता हो तो सहयोग हो जाता है, क्योंकि लीगल इनके एडवाइजर उनकी सलाह लेने के बाद लेना चाहिए। और बात करें जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आप अपने तन मन धन से पढ़ाई में ध्यान दीजिए और आपको ये समय अच्छे सफलताओं की ओर, आपके मान सम्मान, पढ़ाई लिखाई में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और उन लोगों के लिए ये मौका ही कहा जाएगा। अब कई बार क्या, यदि आप माता पिता हैं तो आप देखते होंगे, या बच्चे भी हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपने भी ये महसूस किया होगा, बच्चे कितना भी पढ़ाई करें पर पता चला कि मेहनत तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है, और कुछ बच्चों का मन भी नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके है तो इस समय प्रयास करना चाहिए। इस समय आपके पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा समय चल रहा है, और जब सही समय चल रहा हो तो सही निर्णय लेने से और काम करने से सफलताएं जल्दी मिलने की संभावनाएं होती हैं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए भी समय अच्छा है। इसमें कुछ डेट हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आने वाले समय में हम विशेष चर्चा भी करेंगे। परंतु देखा जाए तो ये समय मध्य के बाद और बेहतर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, परंतु जो इसके एडवाइजर उनकी सलाह लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम अब समझ लेते हैं जो कि लव पार्टनर है। लव पार्टनर के जीवन में भी अब सुधार की स्थिति, आपके जीवन में भी प्रेम में वृद्धि, और दुनिया का जो कहा जाए कि ऐसे कुछ लोग थे जो कि आपको समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे किसी कारण की वजह से, तो वो भी सब चीज़ें अब अनुकूल होंगी और आपके लव लाइफ में भी अब सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बात करें जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यापार में आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हर एक काम को बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए, उसमें डिटेल में जाइए, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां ऊपर से तो भले न दिखाई पड़े, पर जब गहराई में समझने की कोशिश करेंगे तो गलतियां दिखेंगे। इसलिए व्यापारियों को जरूरी है अपने व्यापार में ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं जिनका प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो कि ये महीना जाते जाते व्यापार में सुधार लाएगा, परंतु स्टार्टिंग में अभी थोड़ा दिक्कतें हैं। बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ को लेकर विशेष चिंता नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, और बल्कि कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिल सकते हैं। तो मैरिज लाइफ को लेकर विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु ये ध्यान में रखिए कि जो जैसा चल रहा है उसे चलाते रहिए, ये प्रयास करिए। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर है। इस समय आपके जीवन में धन लाभ की स्थितियाँ, जो लोग चाहते थे कि भाई सैलरी बढ़ जाए, अब तो 2026 आने वाला है और बढ़िया नया साल मन जाए, तो ये मौका है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ देख सकते हैं। और करियर में, और देखिए कुछ लोग तो मेहनत कर रहे हैं परंतु उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, या काम धाम जो भी करना चाहते वो नहीं मिल रहा है, तो ये समय होगा जिसमें काम काज में उन्नति और धन लाभ के योग बनेंगे। तो देखा जाए तो ऐसे कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं इस नवंबर के महीने में। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले, तो इसमें आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए और श्री सूक्त का भी पाठ करिए, जिससे आपको और भी सहयोग मिले। भगवान वरुण भास्कर की भी आराधना करिए तो आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप करिए, और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पे
नहीं लेना चाहिए निर्णय। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लक्ष्मी के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।